बार गीता विशेष ज्ञान पे आते हैं, ठीक है ना। इससे पूर्व हमने समझाया था त्रेता युग में क्या हुआ, द्वापर युग में क्या हुआ और भूतकाल कलयुग में क्या हुआ। तो कलयुग इन तीनों को हमने बताया था, ठीक है ना। त्रेता युग को हम विचार काल कहते हैं। और विचार किस चीज़ का किया जाता है? विचार हमेशा भविष्य का किया जाता है, ठीक है ना। तो जब विचार को हम किस काल में डालें? हम डालते हैं उसको फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में। यानी त्रेता युग अगर हम जी रहे हैं तो हम भविष्य काल को सोच रहे हैं, यानी भविष्य काल का विचार करते हैं। और इस विचार को जब हम भोग रहे हैं तो वो भूतकाल में आ जाता है। भोगना, इसी विचार को जब हम भोग रहे हैं तो भूतकाल में आ जाता है और विचार कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विकार में। भाई विचार को जब हम महसूस कर रहे हैं तब तो बढ़िया है, यहाँ तो महसूस होगा। त्रेता युग में सिर्फ अगर हम विचार कर रहे हैं, जो हमारी स्टेज है सिर्फ विचार करने की, यानी हमारी बुद्धि यूज कर रही है, कर्म हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम विचार कर रहे हैं। यहाँ तो कर्म का भी उत्सर्जन नहीं हुआ है। विचार में कर्म की जरूरत होती नहीं है, विचार तो सिर्फ एक अवस्था है आपकी, ठीक है ना। तो इसे फ्यूचर टेंस में हम त्रेता युग को अगर हम विचारवान हो रहे हैं तो इसका मतलब हम त्रेता युग जी रहे हैं, ठीक है ना। और हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। और जब हम इसके बाद द्वापर युग की बात करते हैं तो ये वर्तमान है, जब हम उस विचार का रूप और रेखा दोनों, मतलब उसका आकार और प्रकार दोनों चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो वर्तमान जब भी हम कर रहे हैं तो करने का है, जो हमने विचार लिया है उसका हम ज्ञान भी और विज्ञान भी, यानी उसकी इंफॉर्मेशन और कोड फॉर्म में और डिकोड फॉर्म में दोनों हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएशन हो रहा है, ठीक है ना। इसे आकार और प्रकार कहते हैं। जैसे जस्ट कि यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, यहाँ पर डायरेक्ट की जा रही है और प्रोड्यूस करी जा रही है, ठीक है ना। अब देखेगा कब? जब कलयुग हो, कोई उस पिक्चर को देखेगा कब? जब उसे देखना चाह रहा है, देख रहा होगा कोई, तो भोग रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर क्रिएशन हुई है उसे भोग रहा है। तो इफ यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, यहाँ पर दर्शक है। आप सिर्फ दर्शक का, जब आप टाइम आता है, यानी 3 घंटे की पिक्चर है तो 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे के लिए आपका जन्म हुआ है, जब तक कि वो पिक्चर चल रही है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको भोगना पड़ेगा। तो वो कलयुग है, यानी दैट इज द पास्ट टेंस। तो मैंने कहा था ना कि हम कई चीज़ों पे आपके मिथक्स टूटेंगे। तो अभी जो हमारा जो हमारा टेंस काल है, जैसे हम समय काल को जब वो करते हैं तो हमारा बिल्कुल अलग है। अगर ये काल अंधकार काल है और ये प्रकाश काल है, ठीक है ना। तो हमारा जो होता है, हम जो चलते हैं, पहले तो हमारा जो टेंस है यहाँ से चलते हैं। हम भूतकाल को हम कहते हैं ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। और इधर की साइड हम भविष्य जीते हैं, आगे हमारा भविष्य काल है। जबकि हम कहते हैं पहले भविष्य चलेगा, फिर वर्तमान चलेगा, ठीक है ना, और फिर भूतकाल चलेगा, ठीक। और हमारा यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो हम भूत है, भूत को तो हम प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं, और जो बीत गया इसको भूत कह रहे हैं, और आगे जो आएगा वो हमारा भविष्य है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि हमारा भविष्य पहले बन गया है, हमारा वर्तमान है वही हमारा भविष्य है, ठीक है ना। और जो आगे जो भविष्य बनने वाला है तो वो बाद में विचार किया जाएगा। अभी तो विचारक होगा ना, तो विचार कर रहा होगा, उसका तो हमें पता ही नहीं है कि उसने हमारे बारे में क्या विचार किया है। लेकिन जो हमारा वर्तमान है वो ऑलरेडी हम इस समय, इस प्रेजेंट स्थिति में, मतलब इस प्रेजेंट स्टेटस में हम जो है, हम अपना भविष्य काल भोग रहे हैं। भाई वर्तमान काल ही तो भोग रहे हैं, हम अपना वर्तमान काल हम भोग रहे हैं इस काल में, यानी हमारी डायरेक्शन उल्टी हो गई है ना। भाई हम जिसको भूत कह रहे हैं वो तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो अंधकार में है, वो भूत तो हमने जिया ही नहीं, ठीक है ना, कुछ हमारा पीछे हुआ ही नहीं। हम जो है, हम अपने प्रेजेंट टेंस को जिसको जी रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और जब लिखा जा चुका है तो हम उसे भोग रहे हैं। बस जब हम भोग काल में आ गए हैं तो हम वही भोगेंगे ना जो हमारे लिए बनाया जा चुका है।
भोगने का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, यूज जहाँ टाइम आ गया, जहाँ समय काल की प्रेजेंस हो गई, जहाँ समय काल प्रेजेंट हो गया, तो इसका मतलब हम उस चीज को भोगेंगे ना जब तक कि समय है। यानी जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यानी वहां से मृत्यु, और जन्म से लेकर मृत्यु का समय हमने तो भोगना ही भोगना है, ठीक है ना। अगर हम मृत्यु की ओर देखें तो हमें वहां तक तो जाना ही जाना है, तो क्यों ना चले हम मृत्यु से जन्म की ओर, ठीक है ना। हम मृत्यु के बारे में सोचें क्यों, हमने अपना जो हम जहाँ हमारा भविष्य क्रिएट हुआ है, जहाँ वर्तमान है, हम थोड़ा सा अंदर चले, हम अंदर की साइड डायरेक्शन करेंगे तो हम क्या है, हम चलते हैं कितने अपने वर्तमान की ओर। यानी अगर हम अपनी डायरेक्शन वर्तमान की ओर रखें तो हम सीधे सीधे की ऊर्जा व्यवस्था में आ जाएंगे। ये अभी भोग व्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था है, जहाँ मैटर क्रिएट हुआ है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम ऊर्जा व्यवस्था में आ जाएंगे। अब इसका विज्ञान कैसे है भाई? ऊर्जा व्यवस्था जिया भी जा सकता है, बिल्कुल जिया जा सकता है। यही तो कृष्ण ने बताया कि कैसे जीना है। हे अर्जुन, तू भूतकाल को छोड़, तू अपने वर्तमान में आ जा, ठीक है ना। तब बोला कि मैं इन सबको कैसे छोड़ दूंगा, वो मैटर के प्रति मोह रख रहा था ना, मैटर के प्रति ही तो मोह था। तो उसने जब मैटर के प्रति मोह रखा तो तब उसने कहा ये मैटर है, यानी मैटर जहाँ से चेतना अवशोषित हो गई है, यानी ये तो मृत समान है, इन पे चेतना कहाँ है भाई? मैटर क्या हुआ? मैटर जहाँ मास, यहाँ पर अगर मास क्रिएट हो रहा है, मास का मतलब है क्या है? मास इज द बाउंड्री वेयर द काइनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी कैरी ऑन, यानी गोज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी? ये जो है ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और ये अपना ये काइनेटिक एनर्जी से इस ऊर्जा की ओर जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या है, ये ऊर्जा है, ऊपर की ओर जा रही है, प्रकाश के साथ ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई सीधे। और ये काइनेटिक एनर्जी कब हो? जब वेग के साथ ऊष्मा जा रही है, ये पावर फील कराती है ना, ये पावर फील कराती है, काइनेटिक एनर्जी है, पावर फील कराती है। तो पावर फील जब कराएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी, और इसी दोनों का कन्वर्जन ही क्या होता है, अपना यही ऊर्जा व्यवस्था है, जहाँ ऊर्जा क्रिएट, प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है? ये द्वापर युग में होता है, द्वापर। और जब प्रकाश भी चले गया, ऊर्जा भी चला गया, तो क्या ऊष्मा और वेग रह जाता है। तो किसके अंदर रहता है ऊष्मा और वेग? जिसके अंदर से ऊर्जा चली है, चेतना भाव चला गया, ठीक है ना। तो उसमें डार्कनेस रह जाएगी, तो यानी वो मैटर है। मैटर के अंदर ही तो ताप और दाब रहता है। ताप और मैटर के अंदर जो है, इन्हीं अंदर आपके इसके अंदर देखेंगे तो टेम्परेचर भी रहेगा और दाब भी रहेगा, हाईली टेम्पराइज्ड रहता है। और यहाँ ऊर्जा और प्रकाश यहाँ जो होता है, यहाँ नहीं रहता है, यहाँ पर ऊर्जा और प्रकाश रहता है, लाइट रहते हैं, टेम्परेचर नहीं रहेगा, बिल्कुल टेम्परेचर 0 रहेगा बाहर, ठीक है ना। ये आउटर है। अगर आप इसको यहाँ फील करोगे तो यहाँ फील करोगे तो आपको सिर्फ बर्फ नज़र आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो फील करोगे तो, अगर ये कलयुग की बात कर रहा है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जब बर्फ है तो यानी ऊर्जा है, कहीं ना कहीं ऊर्जा का विद्यमान है। ये ठोस है, ठीक है ना, ठोस यानी सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। और ये एस फॉर्म है, राख है ना, कार्बन तो राख ही होता है। जब हम देखिए बहुत जल्दी हम इसे निपटा के जब कलयुग की बात करेंगे, कलयुग में सारी चीज़ें फॉर्मेशन करने वाले हैं हम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, यहाँ एंटी एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई है। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ ऊर्जा वेग में, जब ये जो ऊर्जा व्यवस्था है यहाँ से तो कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना काइनेटिक एनर्जी, एंटी काइनेटिक एनर्जी और एंटी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मैटर बन रहा है, यहाँ तो मॉलिक्यूल फॉर्म में, न्यूक्लियर फॉर्म तो है ही नहीं है। न्यूक्लियर फॉर्म तो आपकी ऑलरेडी यहीं पर खत्म होगी भाई। जिसने एलिमेंट खोजा था उसने भी तो ये बताया था कि एलिमेंट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि आप उसे ढूंढ नहीं सकते हो, है लेकिन कहाँ है नहीं पता है भाई। तत्व तो मिलता ही नहीं, आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसे भोग सकते हो, यही तो है। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आप हाउ कैन यू से
तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैसे कह सकते हो? भाई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो न्यूक्लियस में रहती है भाई। एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रहती है। इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी रखता है और जब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लूज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रोटॉन की जो है पोटेंशियल एनर्जी उसको अप लेके जाती है, ऊंचाई देती है, ठीक है ना। तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है। जब सत्वगुण क्या है? सत्वगुण पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को बाउंड्री बना के रखता है। सत्वगुण का तो यही मतलब है ना भाई। यहाँ पर तो दोनों ने बाउंड्री क्रिएट हुई ना, बाउंड्री क्रिएट होगी तो एक क्षेत्र क्रिएट होगा, जिसे कुरुक्षेत्र कहा गया है, जिसे उसने अपने कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र कहा है भाई। अर्जुन को यही तो कहा, हे अर्जुन तो इस समय कुरुक्षेत्र में, तो मैटर की तरफ मोह मत कर। ये सब तो मृत समान है, ये ऑलरेडी मर चुके। मैटर कौन सा? जो हमारी ये जो बॉडी है, जो एपिडर्मस सेल है, ये एक्युमुलेशन ऑफ मैटर ही है। ये सारी मृत कोशिकाएं हैं, ये जीवित कोई नहीं है। जो मुझे देख रहे हो आप, तो ये मेरा जो बाहर का जो रूप है वो तो मृत कोशिकाओं से बना है। अगर नहीं हो तो अपने किसी भी डॉक्टर जिसने एनाटॉमी पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से बता देगा। ये ऊपर की जो लेयर है दैट इज द लेयर ऑफ टिश्यू विच आर डेड टिश्यू की ये लेयर है, ठीक है ना। जब डेड टिश्यू है तो मोह तो ऊपरी की त्वचा से रहता है। तो हाउ कैन बी से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये अपना मैटर की ओर आप मोह मत रखिए, ठीक।